नमस्कार साथियों। भारत एक ऐसा देश है जहां नदियों को मां कहा जाता है, वृक्षों में देवता बसते हैं और जहां साधु संतों की वाणी ही वेदों की गूंज बन जाती है। दोस्तों, हर युग में जब जब संसार भटकता है, कोई ना कोई देव आत्मा जन्म लेती है जो हमें ईश्वर का रास्ता दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन से कहा है, अध्याय 4 और श्लोक 8 में अर्जुन से भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अपने साकार रूप में स्वयं प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि मैं सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हर युग में जन्म लेता हूँ। आज भी जब संसार में अधर्म, अन्याय और अंधकार बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं एक सच्चा साधक, एक प्रेमी भक्त राधा रानी के नाम में लीन होकर इस धरती पर भगवान के आगमन का आधार बनता है। दोस्तों, स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम आपको एक ऐसे संत के जीवन से परिचित करवाएंगे जिनकी वाणी से कृष्ण प्रेम झरता है, जिनका हृदय श्री राधे के नाम से धड़कता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज की। ये वीडियो आपके जीवन में भक्ति का दीप जला सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव चक्री में हुआ। बचपन से ही उनका मन सांसारिक विषयों में नहीं लगा। माता पिता के देहांत के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और मात्र 13 वर्ष की आयु में वृंदावन की ओर चल पड़े, उस धाम की ओर जहां राधा कृष्ण का प्रेम अमर है। दोस्तों, बिना चप्पल, बिना पैसे और बिना किसी डर के वे उस मार्ग पर चले जहां केवल भक्ति ही थी और विश्वास था कि राधे ही उनका साथ देंगी। एक बार फिर से राधे राधे। दोस्तों, एक बालक जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष, ना पैरों में जूते थे, ना कानों पर कोई बैग, लेकिन हृदय में राधा नाम की ऐसी आग थी जो उन्हें राजस्थान से ब्रज की गलियों तक खींच लाई। दोस्तों, ये कहानी है एक संत की, एक भक्त की, एक तपस्वी की। ये कहानी है श्री प्रेमानंद महाराज जी की। जहां सारा संसार सुख की तलाश में है, वहीं एक बालक दुख को अपना साथी बनाकर वृंदावन की पावन धूल में राधा रानी की खोज में निकल पड़ता है। ना पैसा था, ना पहचान, पर दिल में एक पुकार थी, हे राधे, मैं तेरा हूँ, तू मेरी हो जा। दोस्तों, शुरुआत कठिन थी। वृंदावन में कोई जानने वाला नहीं था, खाने को भी कुछ नहीं था, रहने को छत नहीं था। अगर उनके पास कुछ था तो दोस्तों वह था केवल राधा नाम। पर उस बालक के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसे राधे की भक्ति में दुख भी आनंद लग रहा था। दिन में गोवर्धन की परिक्रमा, रात को पेड़ों के नीचे विश्राम, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, उस प्रेम को डिगा ना सका। और आज वही बालक आज के युग के सबसे प्रिय संतों में एक हैं। दोस्तों, प्रेमानंद जी, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय भाव विभोर होता है, जिनकी कथा सुनकर आंखें नम हो जाती हैं, जिनकी एक एक बात सीधे आत्मा को छू जाती है। दोस्तों, उनकी कथाओं में अक्सर देखा गया है कि जब वे राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कई बार वह बोलना भी बंद कर देते हैं। उनका हर एक प्रवचन इस वाक्य से शुरू होता है, राधे राधे बोलिए, श्री वृंदावन धाम की जय। दोस्तों, वे कहते हैं, अगर कुछ नहीं आता तो बस राधे राधे कहना सीख लो, सब मिल जाएगा। श्रोताओं की आंखें भी भर आती हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे राधा कृष्ण की लीलाएं वहां घट रही हो। वो कहते हैं, प्रेम को जानना है तो राधा को समझो, भक्ति को जीना है तो वृंदावन में खो जाओ। उन्होंने कभी कोई मठ नहीं बनाया, ना किसी संस्था का सहारा लिया, ना उनका मठ है। उनका मठ है केवल वृंदावन, उनकी संस्था है राधा नाम, उनकी शक्ति है विश्वास। महाराज जी कहते हैं, अगर इस जीवन में कुछ करना है तो कृष्ण को पाने की चाह रखो, बाकी सब एक दिन छूट जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन केवल उपदेश नहीं, उदाहरण है। उन्होंने कभी किसी से धन नहीं मांगा। उनका मानना है कि जहां राधा नाम है वहां सब कुछ है। दोस्तों, वे कहते हैं, प्रेम की परीक्षा त्याग में होती है। राधा ने सब कुछ छोड़ा कृष्ण के लिए और कृष्ण ने जीवन भर राधा का नाम लिया। यही प्रेम है, ना दिखावा, ना अपेक्षा। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस और संतों की लीलाओं को अपने हृदय से उतारा और आम लोगों तक पहुंचाया।
ना किसी दिखावे की भाषा में, ना किसी ग्रंथीय शैली में, बस सरल, सीधी और दिल को छूने वाली बातों में। दोस्तों वो कहते हैं प्रेम सिर्फ शब्द नहीं, ये त्याग है जिसमें अपेक्षा नहीं समर्पण है। दोस्तों वो कहते हैं प्रेम सिर्फ शब्द नहीं, यह त्याग है जिसमें अपेक्षा नहीं समर्पण होता है। आज प्रेमानंद जी महाराज केवल एक संत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन चुके हैं। उनकी वाणी इतनी मधुर है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी मौन होकर सुनने को मजबूर हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज के समय में चाहे नेता हो, अभिनेता हो, व्यापारी हो या अधिकारी, सबके कदम अपने आप वृंदावन की उस पवित्र भूमि की ओर बढ़ते हैं जहां प्रेमानंद महाराज जी सत्संग करते हैं। दोस्तों कई नामचीन नेता, फिल्मी सितारे, समाज के प्रतिष्ठित लोग जब उनके चरणों में बैठकर आशीर्वाद लेते हैं और कुछ क्षणों के लिए ही सही लेकिन सांसारिक मोह से दूर शांति का अनुभव करते हैं। दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी की आत्मा की दिव्यता और उनके भीतर बसे राधा कृष्ण प्रेम की शक्ति है जो हर दिल को छू जाती है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब मनुष्य पूरी तरह भगवान को समर्पित हो जाए तो पूरी दुनिया उसके चरणों में आ जाती है, विनम्र होकर श्रद्धा के साथ। दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, पर हजारों लाखों लोग उनके चरणों में नतमस्तक हैं, क्योंकि उनके पास कोई चमत्कार नहीं है बल्कि एक ऐसा सच्चा भाव है जो इस कलयुग में भी राधा रानी से जोड़ देता है। उनकी वाणी में भक्ति है, उनकी आंखों में करुणा और उनके चरणों में शांति है। संसार के बाजारों में जहां लोग प्रेम को बेचते हैं, वहां प्रेमानंद जी कहते हैं राधे राधे बोलो, यही सबसे बड़ा व्यापार है। तो आइए इस आधुनिक युग में जहां जीवन दौड़ बन चुका है, कुछ क्षण निकालें उस संत की वाणी में खोने के लिए जिसने राधा के नाम को ही अपना जीवन बना लिया। दोस्तों आज हम सांसारिक मोह, तनाव, लालच से घिरे हैं, तब प्रेमानंद महाराज जी ने हमें याद दिलाया है कि इस जीवन का लक्ष्य केवल नौकरी पाना, पैसा और प्रतिष्ठा नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन भी है। उनकी बातें हमें याद दिलाती हैं कि राधे कृष्ण का प्रेम आज भी सजीव है, बस आंखें बंद करके पुकारना है और वो आपके जीवन में उतर आएंगे। दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी की सबसे बड़ी शिक्षा है राधा नाम का जाप करो। यह नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा का रूप है। महाराज जी कहते हैं जब तुम राधा बोलते हो तो तुम्हारे हृदय का सारा विकार, सारा अहंकार, सारी पीड़ा धीरे धीरे पिघलने लगती है। ये नाम तुम्हें भगवान से मिलाने वाला सबसे सीधा और मधुर माध्यम है। आज हम ध्यान, योग, तप, व्रत न जाने कितने मार्ग अपनाते हैं शांति पाने के लिए, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि एक बार सच्चे मन से राधा नाम का जाप शुरू कर दो, फिर देखो चमत्कार। राधा नाम से मन को शांति मिलती है, नींद सुकून भरी आती है, घर का माहौल प्रेम में हो जाता है और सबसे बड़ा लाभ भगवान श्री कृष्ण अपने आप तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि जहां राधा का नाम लिया जाता है वहां श्री कृष्ण बिना बुलाए आ जाते हैं। दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज अपने हर सत्संग में एक ही बात दोहराते हैं, बेटा रोज राधा बोलो, राधा जपो, राधा को जियो, ये नाम तुम्हारा जीवन बदल देगा। यही कारण है कि उनके आश्रम में राधा नाम का कीर्तन कभी बंद नहीं होता, वहां की हवा भी राधे राधे कहती है और इस नाम में इतनी शक्ति है कि जिसने भी सच्चे दिल से जपना शुरू किया उसका जीवन एक नई दिशा में बढ़ चला। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको भक्ति, प्रेम और शांति की ओर एक कदम भी ले गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।